एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ किम्बोरा उठकर पहले हांजियो को देखती है और उसे ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके फ़ोन पर जैसंग मैसेज करता है और उससे कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बाहर कुछ रखा है, जाकर ले लेना। और उसने उसके लिए मेडिसिन रखी होती है। ये देखकर किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर अपनी खिड़की से जैसंग को देखते हुए दवाई खा रही होती है। तभी जैसंग उसे देख लेता है तो किम्बोरा छुप जाती है। तो जैसंग उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो किम्बोरा उससे कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और दूर से ये सब कुछ हांजियो देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर किम्बोरा अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर ओशितो उससे पूछता है कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो। तो किम्बोरा उससे कहती है कि मैंने कार्टून वेबटून लिखना शुरू कर दिया है। तो ये सुनकर ओशितो उससे दूर चला जाता है और कहता है कि अब तुम फेमस हो जाओगी तो उसके बाद तो तुम मुझे भूल ही जाओगी, और मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ही जॉब कर रहा था। अब मुझे इस स्टिकी नोट से कौन बचाएगा। तभी वहाँ पर जीहुन आ जाती है और जीहुन को देखकर कोशितो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि लगा दो अब स्टिकी नोट। तो जीहुन उससे कहती है कि नहीं, आज से वो स्टिकी नोट नहीं लगाएगी। और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जो जैसंग के कैफे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इस आदमी में ऐसा क्या है जो मेरी इससे पहले वाली भी ओनर इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। और तभी वहाँ पर जैसंग आ जाता है और जैसंग उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। तभी जैसंग को छींक आ जाती है क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी होती है और हांजियो तो एक बिल्ली है। और जैसे ही वो चीख खाते हुए पीछे मुड़ता है तब तक हांजियो बिल्ली में कन्वर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जैसंग उस आदमी को वहाँ पर ना देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसके पास कोशितो आता है और कोशितो उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। और फिर वो दोनों बातें करते हैं जहाँ कोशितो उससे पूछता है कि तुम अब किम्बोरा के पास ही रह रहे हो, तो तुम्हें अब किम्बोरा के लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं। और पीछे से ये सब कुछ हांजियो सुन रहा होता है और यहाँ जैसंग रिप्लाई करता है कि किम्बोरा और तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सुनकर कोशितो उससे कहता है कि किम्बोरा ने तुम्हारे लिए 10 साल वेट किया है और तुम अभी भी उसे एक दोस्त समझ रहे हो। और वो बातें करते हुए कैफे में चले जाते हैं और यहाँ किम्बोरा घर पर आती है और देखती है कि हांजियो जैसंग के कैफे की छत पर है। तो वो उसे उतारने के लिए सीढ़ी लगाकर ऊपर जाती है और सीढ़ी देखकर जैसंग कोशितो से पूछता है कि क्या मैंने ये सीढ़ी कब से यहीं पे लगा रखी है। तो कोशितो उससे कहता है कि हाँ, शायद तुमने यहीं पे रखी होगी और तुम भूल गए होगे। और यहाँ पर किम्बोरा छत पर पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ पर हांजियो नहीं है और हांजियो तो नीचे बैठा होता है। तो किम्बोरा उससे कहती है कि तुम नीचे हो और फिर वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वहाँ पर हांजियो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर किम्बोरा उससे दूर हट जाती है और उससे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और फिर वो उससे कहती है कि क्या तुमने मेरे बिल्ले को देखा। और फिर वो फिर से हांजियो को ढूंढने लगती है तो हांजियो वापस बिल्ले में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ किम्बोरा देखती है कि हांजियो तो घर जा रहा है और फिर वो सोचती है कि वो लड़का एकदम से कहाँ गायब हो गया। और फिर वो शाम को हांजियो के साथ बैठती है जहाँ वो हांजियो की आंखों में देख रही होती है और कहती है उस लड़की की आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और वो शायद यहीं आसपास रहता होगा, पर आज उसने मुझे बचा लिया। अगर वो आज नहीं होता तो मैं सच में गिर जाती वहाँ से। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम्बोरा और हांजियो सो रहे होते हैं और यहाँ हांजियो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है। तो किम्बोरा को लगता है कि उसके आसपास कोई इंसान सो रहा है। तो फिर वो उठती है और फिर कहती है कि हांजियो, मैंने एक बुरा सपना देखा कि मेरे आसपास कोई भूत है। और फिर यहाँ हमारा सीन कट होता है और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जो खुद को देखकर आईने में संवार रहा होता है। और तभी किम्बोरा कहती है कि हांजियो, मैं अब जा रही हूँ। और यहाँ पर हांजियो उसके पीछे भागता है और फिर वापस घर में आकर उसका ब्रश लेता है और वापस उसके पीछे चला जाता है। और किम्बोरा यहाँ पर खाना खरीद रही होती है तभी वो बच्चा हेलो कहता है तो किम्बोरा भी उसे हेलो कहती है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें हेलो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़े हुए लड़के को मैं हाई कह रहा हूँ। तो किम्बोरा पीछे मुड़ती है और हांजियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो हांजियो यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ, मुझे याद है। और फिर वो उसे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तभी हांजियो नीचे पड़ी हुई फिश खाने लगता है। तो किम्बोरा उससे कहती है कि ये नीचे पड़ा हुआ है, तुम इसे नहीं खा सकते। तो हांजियो से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था।
तो फिर किमोरा उससे कहती है कि रहने दो, तुम ये लो, मेरा ही खाना खा लो। और फिर वो उसे उसका खाना देती है और उसके हाथ में जो फिश थी उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर किमोरा वहाँ से चली जाती है और यहाँ हांजियो तो उसके पीछे पीछे ही होता है। किमोरा जैसे ही बस में चढ़ती है वैसे ही हांजियो उसके पीछे पीछे आता है। तो कंडक्टर उससे कहता है कि तुमने टिकट नहीं ली। तो किमोरा पीछे मुड़ती है और देखती है कि हांजियो तो उसके पीछे है। तो हांजियो किमोरा की तरफ देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। तो किमोरा उससे कहती है कि शायद तुम अपने पैसे लाना भूल गए हो, और फिर वो उसके बदले में उसके पैसे पे कर देती है। और फिर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और यहाँ हांजियो बैठे हुए किमोरा को ही देख रहा होता है। और फिर वो उसके किचन को देखता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उस किचन से खेलने लगता है। तो किमोरा ये देखकर उससे उसका किचन छुड़वाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। तो फिर किमोरा को मजबूरन उसे उसका किचन देना पड़ता है। और यहाँ पर किमोरा जैसे ही ऑफिस में जाती है वैसे ही हांजियो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ पर डोर बंद हो जाता है और हांजियो डोर से जाकर टकरा जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगती है। और फिर वो किमोरा को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। तो किमोरा उससे कहती है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो तुम्हें अब तुम्हारे घर जाना चाहिए। तो हांजियो उसका सर हाँ में हिला देता है और फिर किमोरा वहाँ से चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि ये दिखता तो अच्छा है पर इसकी हरकतें एकदम छोटे बच्चों वाली है। और यहाँ हांजियो वापस घर जाने लगता है पर वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। तो फिर वो सोचता है कि वो किमोरा के बिना कुछ भी नहीं है। और फिर वो वैसे ही चलते चलते हुए घर पहुंचता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। इसकी वजह से वो एक गमला भी गिरा देता है और फिर वो सोचता है कि जैसे ही मैं थक कर सो जाऊंगा वैसे ही मैं वापस ह्यूमन से बिल्ली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और फिर वहाँ पर किमोरा आ जाती है और फिर वो हांजियो को ढूंढने लगती है और देखती है कि एक गमला गिर गया है। और फिर वो उसे उठाने के लिए जाती है और फिर देखती है कि पीछे का दरवाज़ा भी खुला है। तो ये देखकर वो सोचती है कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। और फिर वो वापस ब्रश करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे उसका ब्रश नहीं मिलता। तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो अपनी कार्टून वेब सीरीज़ पर काम करने लगती है। तभी वहाँ पर पीछे से हांजियो जाता है तो वो डर जाती है और फिर वो देखती है कि वो हांजियो था। तो पर उसे और भी ज़्यादा डर लगता है और कहती है कि शायद मैं पहली बार अकेले रह रही हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है। और फिर वो उठकर सोने के लिए भागती है जहाँ पर उसके पैर में उसका वही कीचेन आ जाता है जो उसने आज हांजियो को दिया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये किचन तो मैंने उस लड़के को दिया था, ये यहाँ पर कैसे आया। और फिर वो गिरते पड़ते हुए वहाँ से भागने लगती है और जयसंग के घर के सामने जाकर जयसंग को बुलाने लगती है। और यहाँ पर जयसंग बाहर आता है और वो उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मेरे घर में कोई है। और फिर वो जयसंग को लेकर उसके घर में जाती है और फिर जयसंग पूरे घर में देख लेता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो किमोरा उससे कहती है कि मेरा सच मानो, यहाँ पर कोई था। तो जयसंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे बात सच मानूं, क्योंकि तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। और फिर वो उसे उसका कोट देता है और फिर यहाँ किमोरा कहती है कि मेरी बात का सच मानो, यहाँ पर कोई है और मेरा ब्रश भी गायब है। तो जयसंग बैठ के नीचे देखता है जहाँ पर हांजियो उसका ब्रश लेकर बैठा हुआ था। तो जयसंग उससे कहता है कि ये लो, तुम्हारा ब्रश तो हांजियो के पास है। तो किमोरा उससे कहती है कि चलो ये बात भी ठीक है पर ये किचन मैंने एक पागल लड़के को आज दिया था तो ये मेरे घर में कैसे आया। तो जयसंग उससे कहता है कि पर अभी तो तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये सब सुनकर किमोरा अपना अजीब सा पोज देने लगती है और कहती है तुम मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हो ना। तो फिर ये सुनकर जयसंग वहाँ से जाने लगता है। तो किमोरा उसे रोक कर कहती है कि मैंने आज एक नई रेसिपी बनाई है, क्या तुम मेरे हाथों से वो खाना चाहोगे। और फिर वो कहती है कि मुझे तुम गलत मत समझना पर मैं बस तुम्हें पूछ रही हूँ। तो जयसंग कहता है कि ठीक है तुम बनाओ और फिर वो खाना बनाने लगती है। तभी जयसंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर किमोरा उसके पास जाती है और दूर से ये सब कुछ हांजियो देख रहा होता है और यहाँ जयसंग उसे वो गिफ्ट देता है और फिर किमोरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी जयसंग को छींक आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर किमोरा देखती है कि वहाँ पर हांजियो उनके पास ही बैठा है। तो किमोरा उसे भगाने की कोशिश करती है पर हांजियो तो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर किमोरा उसे उठाकर पीछे के दरवाजे के पास छोड़ देती है और कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आई। और फिर वो उसे वहीं पर लॉक कर देती है और हांजियो उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर किमोरा
उस गिफ्ट को खोलकर देखती है और उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये कंप्लीट मेरी साइज़ का ही है। तो जैसंग उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सरगई के लिए है। तो किम्बोरा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे कहती है कि उसका नाम अब सरगई नहीं है। तो जैसंग उससे कहता है कि तो फिर उसका नाम क्या है। तो किम्बोरा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो जैसंग उससे कहता है जब वो छोटा था तब से ही उसका नाम सरगई है और वो सरगई बुलाने पर ही आएगा। तो किम्बोरा उससे कहती है कि नहीं, जब मैं उसे हांजियो बुलाती हूँ तब भी वो आता है। और फिर वो जैसंग की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि मैंने तो उसका नाम बता दिया तुम्हें। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये सब कुछ हांजियो दूर से देख रहा होता है। और उनके बीच में आगे कुछ हो उससे पहले ही किम्बोरा का खाना जलने लगता है। तो किम्बोरा भागकर उस खाने को गैस से नीचे उतारने के लिए जाती है और उसका हाथ जल जाता है। तो फिर जैसंग उसके पास भागकर आता है और उसका हाथ पानी के नीचे रखता है और किम्बोरा को कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा। तो किम्बोरा कहती है कि पर अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ गलत समझो। और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तभी वहाँ पर हांजियो आ जाता है और हांजियो को देखकर किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और इसी के साथ हमारा 4th पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।